आइए तो हम आपके लिए स्पेसिफिक डेटा पॉइंट लेकर आए हैं और ये है पिछले 10 साल के डेटा के बेस्ड ऊपर एमसीएक्स के डेटा के ऊपर बना हुआ ये स्टैटिस्टिक्स है और बहुत ही स्टार्टलिंग फैक्ट है। क्या आपको पता है कौन सा एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? क्या आपको पता है कि कौन सा एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो को सबसे ज़्यादा डैमेज दे सकता है? क्या आपको पता है कि कौन सा एसेट क्लास है कमोडिटीज साइड में जो आपके एसेट आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा रिस्की बनाता है? तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे वॉलेटाइल जिसका डिस्पर्शन है ना, जो सबसे रिस्की एसेट है आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, एज लॉन्ग मतलब जब आप मेटल्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये टॉपिक सिर्फ मेटल्स और कमोडिटीज मेटल से रिलेटेड है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, स्टैटिस्टिकल मेजर पे बेस्ड है और ये है आपका एक डिस्पर्शन ऑफ रिटर्न्स जो कि हमने प्लॉट किया है। और सबसे ज़्यादा इसमें रिस्की कौन सा एसेट क्लास है? वो सिल्वर नहीं है, गोल्ड तो अभी इसमें हो ही नहीं सकता, वो जिंक नहीं है, वो कोई और अदर क्लास नहीं है, वो लेड भी नहीं है, वो है एल्युमिनियम, जिसका कि डिस्पर्शन जो है बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा इसमें वोलेटिलिटी है इस एसेट क्लास में। तो एल्युमिनियम अगर आप आपके पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको काफ़ी वोलेटिलिटी आपके इसमें दिख सकती है। अगर आपने ट्रेंड पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, ट्रेंड उल्टा ट्रेंड पकड़ लिया तो जो भी आपका पोर्टफोलियो रिटर्न है वो गायब हो सकता है। तो एल्युमिनियम ट्रेडर्स और एल्युमिनियम इन्वेस्टर्स जो है इससे सावधान रहें, ठीक। लेकिन एक बहुत स्टार्टलिंग फैक्ट आती है, क्योंकि पूरी चर्चा तो है सिल्वर के ऊपर हो रही है, तो सिल्वर के ऊपर हमने बात ही नहीं किया। क्या है सिल्वर के ऊपर ये बात? आइए मैं आपको अगले चार्ट से समझाता हूं। तो जब हमने इस डेटा को एनालाइज किया, और ये सारे स्टैटिस्टिकल टूल है ना, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। ये सब सिर्फ ट्रेंड देखने से या न्यूज से नहीं आता है। तो ये देखिए आपके सामने न्यूज, हमने बोला कि कौन से पोर्टफोलियो जो एसेट क्लास है, ठीक है, मेरे रिटर्न तो बहुत वॉलेटाइल होंगे, लेकिन कौन सा एसेट क्लास है कमोडिटी साइड पे जो मेरे पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, इसको हम बुलाते हैं वैल्यू एट रिस्क, जो हर कंपनी को आज कोट करना पड़ता है अपने एनुअल रिपोर्ट में। और किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्लास में आएंगे तो वैल्यू एट रिस्क जो है आपको मिलेगा, मतलब आपको कंसेप्ट ये सीखना ही पड़ेगा। तो वैल्यू एट रिस्क क्या बताता है? वैल्यू एट रिस्क मेजर किया था दो केसेस में। कौन से वो दो केसेस है? 95% केसेस में मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है और 99% केसेस में मेरा लॉस कितना हो सकता है। ये सारे स्टैटिस्टिकल नंबर्स हैं। तो ऑब्वियसली इसमें एक फ्लॉ भी होता है कि भाई हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है, तो जो पीछे हुआ जरूर नहीं आगे हो, लेकिन कोई ना कोई एक नंबर तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा ना कैलकुलेशन के लिए। तो 95% में किस लॉसेस हो सकता है। तो अगर आप सिल्वर देखें तो लगभग ये जिंक से मेल खाता है और एल्यूमिनियम इसमें कम है इस स्कोर पे। और लगभग यहाँ पर आप देखेंगे 3.5 से 4% के आसपास सभी मेटल्स है, लेड है, कॉपर है, सिल्वर है। ये वीकली डेटा है। तो एक वीक में आपको 95% केसेस में इतना डैमेज दे सकता है। लेकिन जैसे ही मैं 99% केसेस देखता हूं, देन फिर सिल्वर बिकम्स वेरी वेरी रिस्की, 9.18%। तो 99% केस में लगभग 9.25% का लॉस आपको आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है, ठीक है। 1% केसेस में इससे ज्यादा भी लॉसेस हो सकते हैं। बट तो एक चीज समझ में आती है कि भाई 95% केसेस में तो लगभग सारे मेटल्स के बराबर है, एल्युमिनियम उल्टा कम है, ठीक। लेकिन अचानक से क्या होता है, जब मैं 95% से 99% केसेस के पास जाता हूं तो मेरा डैमेज बढ़ जाता है। इसका मतलब कुछ केसेस में सिल्वर जो है इसकी वैल्यू एट रिस्क ये जो नंबर है बहुत ज्यादा है, कुछ केसेस में आपको ज्यादा डैमेज दे सकता है ना। तो आपको इससे सावधान रहना है। तो सिल्वर भी इक्वली वॉलेटाइल है, ये एक डेटा बताता है, इसको देखने का तरीका है। तो ऐसे एनालाइज करें तो वैल्यू एट रिस्क देखिए, और सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है जो कि आपकी बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्लास में 11-12 में पढ़ाई जाती है, उसको भी देखिए। तो एल्यूमिनियम तो है ही, लेकिन सिल्वर भी आपके पोर्टफोलियो को डैमेज कर सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू एट रिस्क ये एक नंबर है, बहुत ज्यादा है। तो इससे देखते रहिए, बने रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सिर्फ ट्रेंड देखने से टेक्निकल एनालिसिस नहीं होगा, थोड़ी स्टैटिस्टिक्स भी सीखनी